हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकिर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। वो है ट्रैवल हिस्ट्री। क्या हमें ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए? ट्रैवल हिस्ट्री एक स्कैम है। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपना वीज़ा बेचने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपको बताते हैं, कहते हैं 1 2 3 4 कंट्री ट्रैवल करें क्योंकि उन्होंने अपने वीज़े बेचने होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले फुल डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्या हमें ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए? क्या जो लंडे के एजेंट्स हैं आपको वीज़ा बेचने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री का आपको बताते हैं, क्या ट्रैवल हिस्ट्री की कोई वैल्यू या कोई वर्थ होती है या नहीं होती? क्या आप लोग अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री बना के? और ट्रैवल हिस्ट्री का मकसद क्या है? अगर आप लोग वीज़ा और वीज़ा की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया तो मेरा फेसबुक पेज है योर जॉन शाकी के नाम से, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। गूगल पे जाके मेरा नाम लिखिए और मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा E1 E2 हासिल करना चाहते हैं और यहाँ पे आके ट्रक चलाना चाहते हैं या ट्रकिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो टॉपिक पे वापस जाते हैं। आप मुझसे बात किस तरह कर सकते हैं? मुझे ईमेल कर सकते हैं ओनली E1 E2 वीज़ा के हवाले से, क्योंकि मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स की ईमेल्स के जो है वो रिप्लाई कर रहा हूँ राइट नाउ, और मैं कोई भी मोस्टली जो है रिप्लाई नहीं कर रहा। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री हासिल करना या ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैवल हिस्ट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैवल हिस्ट्री एक्चुअली में के लिए जो है वो उनका पैसा बनाने के लिए आप जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हो। आप एजेंट के पास जाते हो, एजेंट आपको कहता है कि सर आप प्लीज़ पहले जो है वो थाईलैंड जाएं, मलेशिया जाएं, इंडोनेशिया जाएं। बट आई एम नॉट अ एजेंट गाइस, ठीक है। आई एम अ पर्सन हु मेक द किंग्स, ठीक है। जो टीचर होता है ना, जो आप लोगों को सिखा रहा होता है, वो किंग मेकर होता है। शायद मैंने जितनी तरक्की की, शायद मैं उतनी तरक्की जो मुझे देखने वाले हैं या जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग मुझसे कई हद ज़्यादा तरक्की करें। बट मैं तो अपने आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है क्या वाकई में इस तरह की वीडियोस जो है वो सही हैं या गलत हैं। क्या ट्रैवल हिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है? देखें, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी या लंडे के एजेंट्स देखे होंगे जो आपको कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री ना बनाएं, डायरेक्ट अप्लाई करें US का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा। और वो आप लोगों से कभी शेयर नहीं करते कि क्या उन लोगों के जो वीज़ा, जो 1 या 2 वीज़ाज जो हैं, यानी हर डेली मान के चलें 1000 वीज़ाज अप्लाई होते हैं, 1000 वीज़ा अप्लाई होता है, और उसमें से एक वीज़ा टेक्निकल एरर की वजह से या किसी वजह से या जो भी ऑफिसर है उसका मूड अच्छा हुआ, वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट देखे, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री देखे हुए आपका वीज़ा अप्रूव कर देता है। और आप उसकी वीडियोस बना के लोगों को चीख चीख के बताते हो कि ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है। तो आप मतलब बच्चों को ख़राब कर रहे हो। और सेकंड बात, पाकिस्तान की ही सिर्फ आवाम 26 करोड़ है और इंडिया की 2 अरब, और बांग्लादेश अलग, नेपाल अलग, भूटान अलग। तो इतनी ज़्यादा आवाम जब है और उसके बाद अप्लाई करते हैं तो कितने वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। कभी किसी एक यूट्यूबर ने आके बताया कि वीज़ा की रेशो कितनी है? मैं वो वाहिद यूट्यूबर हूँ जो आपको बताता है कि इस कंट्री में अभी अप्लाई ना करो, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो 6 मंथ तक आप तो उस कंट्री में जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपना वीज़ा फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपके चांस ज़्यादा होंगे आपको वीज़ा मिलने के। ना कि आप इन लंडे के एजेंटों की बात सुन के आप कहें कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, और मैंने देखा बस पासपोर्ट ले आए, वीज़ा मिलने के बाद फीस देंगे। यार वो आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। आप लोगों के पासपोर्ट पे रिजेक्शन लग जाती है और फिर अगली दफ़ा रिजेक्शन, अगली दफ़ा रिजेक्शन, आप 4 से 5 साल पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी पड़ी होती है। आप कहते हैं चलो रिस्क ही ले लें, रिस्क ले लें। ये रिस्क नहीं होता। अब मैं ट्रक जो है, मेरा ट्रक मान के चलें कि 70 माइल्स पर आवर की स्पीड में चलता है, और मैं कहूँ मैं ज़रा 90 की स्पीड में चला लूँ या 100 की स्पीड में चला लूँ और कहूँ कि चलो रिस्क ले लें, 2 घंटे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे तो 15 घंटे रेस्ट कर लेंगे, तो ये तो मैं अपनी जान को रिस्क में डाल रहा हूँ। इस तरह आप लोग अपनी प्रोफाइल को रिस्क में डालते हैं अप्लाई करके। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैं इतना आसानी से समझाऊँगा, एक छोटे से बच्चे को भी ये बात समझ आ जाएगी ट्रैवल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? ट्रक की मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप मुझे कहें ट्रक चलाना है तो मैं आपको क्या कहूँगा? मैं कहूँगा आपने ट्रक चलाना है, आए ट्रक चलाएं। या आपको मैं कहूँगा भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने किसी स्कूल से सर्टिफिकेशन ली है, आपको ट्रक चलाना आता है। आप कहें नहीं जी मेरे पास जो है वो पैसे हैं, मेरे पास जो है वो दिल है, बड़ा दिल है, मेरे पास हिम्मत है, मैं ट्रक चला लूँगा। ऐसे ट्रक नहीं चलेगा। इसी तरह आप जब किसी कंट्री में जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप हमारे कंट्री में क्यों आ रहे हो, उसकी क्या वजह है। तो आप वहाँ पे
उसको वजह बताते हुए थोड़ा सा हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। आप उसको कहते हैं एक्चुअली मैं टूरिस्ट हूँ। आप क्या हैं समझें इस बात को, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप उसको वहाँ पे बताते हैं आप टूरिस्ट हैं। ये चीज़ तो एक गांव के बंदे को भी समझ आ जाएगी जितनी मैं डिटेल से बता रहा हूँ। आप वहाँ पे अपने वीज़ा में लिखते हैं मेरा जो पर्पज़ है वो विजिटर है। विजिटर है ना, विजिटर पे ही अप्लाई कर रहे हैं। विजिटर का मतलब क्या होता है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी है, मैं उसकी विजिट करने आ रहा हूँ। आपका कंट्री में बहुत अच्छे दरख्त हैं, पेड़ है, मौसम अच्छा है, मैं आपका कंट्री देखने आ रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक विजिटर हूँ। तो विजिटर कैसे बनेंगे आप? विजिटर होता है वो बंदा जो ऑलरेडी और भी कंट्रीज़ में विजिट किया होता है। आप लाहौर से कभी कराची नहीं गए, आप लाहौर से कभी इस्लामाबाद नहीं गए, आप दिल्ली से कभी मुंबई नहीं गए और मुंबई से कभी गोवा नहीं गए, बेंगलोर से कभी जो है वो आप कलकत्ता नहीं गए और आप जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल की जो है वो प्रोफाइल बना के आ गए और जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर को बता रहे हैं कि सर मैं जो है वो आपके कंट्री में ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है वो आपको वीज़ा देगा? वो सबसे पहले कहेगा भाई आप इंडिया में रहते हैं, आपके पास चाइना है, आपके पास जापान है, आपके पास साउथ कोरिया है, आपके पास पाकिस्तान है, आपके पास नेपाल है, आपके पास भूटान है, कि आप इन कंट्रीज़ में गए? आप ऐसे मुंह उठा के कहेंगे नहीं, नो नो सर नो। तो जब नो नो करेंगे सो यू विल नॉट गेट वीज़ा बिकॉज यू आर नॉट टूरिस्ट, यू आर नॉट विजिटर। तो और जब आप अपना मोटिवेशन लेटर या कवरिंग लेटर लिखते हैं तो उनको बताते हैं कि सर मैं पहले दुबई में भी गया हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया था दुबई में। मैं नेपाल में गया था, वहाँ पे एवरेस्ट है, बहुत मज़ा आया था। मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ पे K2 है, बहुत मज़ा आया था। मैं इंडिया में गया था, वहाँ पे ताजमहल है, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था। फिर वो कहता है कि हाँ ये बंदा सच्ची में घूमने फिरने वाला बंदा है, चलो इसको कनाडा का वीज़ा भी दे दो, ये 10-15 दिन रहेगा और वापस चला जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, कंगारू शंगारू देखेगा और फिर वापस चला जाएगा। अमेरिका में आएगा, डिज्नीलैंड देखेगा और फिर वापस चला जाएगा। मगर अफसोस की बात, हमारे लोगों का मकसद और पर्पस सिर्फ यहाँ पे विजिट करना नहीं होता। जब आप लोगों का मकसद ही क्लियर नहीं होगा, आपका मकसद होता है कि वहाँ पर जाना फिर काम करना, तो जब मकसद ही क्लियर नहीं होगा तो आपको वीज़ा मिलने के चांस बहुत कम है। इसलिए आप किसी भी वीज़े की वीडियोस में देखें और पूरे एशिया में सिर्फ वीज़ा के काम के लोग बैठे हुए हैं जो दुकानें लगा के, वरना पूरे वर्ल्ड में कहीं पे वीज़ा बेचने वाली दुकानें ही नहीं है। तो आपको समझ आया कि ट्रैवल हिस्ट्री किस लिए ज़रूरी होती है। तो मैं बार बार आपको चीख के जो कहता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, अपने बैंक स्टेटमेंट बना लें, ताकि आप लोगों को ये एजेंट धोखा ना दे सकें। ये एजेंट इस तरह आपसे पैसे बटोरते हैं। अब आप कहें, अब वहाँ पे लोग कहते हैं कि जॉन भाई एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से लड़का हूँ, मैं कहाँ से ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊँ? ये मेरा मकसद तो नहीं है। मैं लैम्बोर्गिनी पसंद करता हूँ, मर्सिडीज़ पसंद करता हूँ, ठीक है, या मैं जो है वो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी पसंद करता हूँ, या ये ट्रक है, मैं पीटर बेल्ट पसंद करता हूँ जो कि एक्सपेंसिव ट्रक है, और मैं जाके उसको यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाऊँ और उसको कहूँ भाईजान मैंने पीटर बेल्ट लेना है, मैं बड़ा गरीब हाँ तो मैं पाकिस्तान तो आया हाँ, तुसी मैंने पीटर बेल्ट दे दो भाई जी, मैनू लैम्बोर्गिनी दे दो, मैनू लैम्बोर्गिनी बड़ी पसंद है, ठीक है। या मैं कह दूँ कि मैनू जड़ा है बुगाटी बड़ी पसंद है, प्लीज़ मैनू बुगाटी दे दो, मैं पाकिस्तान तो आया। तो ये फुलिश है। देखें, जब मार्केट में निकलते हैं इमोशंस की कोई कदर नहीं होती। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इमिग्रेशन आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। आप चाहे उसको बताएं मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकता, वहाँ पे उनका कोई मसला नहीं है। मैं आम की रेडी पे जाके कहूँ, आप देखें, आपको बिल्कुल आसान मिसाल देता हूँ। आम की रेडी पे जाके आप कहें भाईजान मैं गरीब हाँ, 5 किलो आम दे दियो क्योंकि मैं गरीब हाँ, मैंने आम खाने ने, तो वो तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगा। तो इसी तरह वीज़ा भी जो है उसके जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं करेंगे, बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, आप जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं करेंगे, होटल बुकिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, पर्पस ऑफ विजिट कंप्लीट नहीं करेंगे, कवरिंग लेटर कंप्लीट नहीं करेंगे और उसकी रेगुलर फीस नहीं देंगे, तो वीज़ा नहीं होगा। चाहे 20 लाख दें, 50 लाख दें, जितने भी लाख दें, असल वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 70 यूरो का होता है। अगर आपने अब आगे हम ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ वापस आते हैं। अब हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री आ गई, उसके बाद फिर हमें अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाना है। बट ये यहाँ पे टॉपिक सिर्फ ये था कि ट्रैवल हिस्ट्री समझाना, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरत है। और आप सयाह जिसे कहते हैं ट्रैवल करने वाला बंदा, ये जो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, अगर आप वो हैं तो तभी आपको विजिटर वीज़ा मिलता है। अगर आपका जो फॉर्म में फिल किया हुआ है विजिटर वीज़ा, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री देयर इज़ नो विजिटर वीज़ा, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशली फॉर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे, ठीक है, और लक्समबर्ग एज वेल। तो प्लीज़ ये अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखें। जॉन भाई आपने बहुत आसान तरीके से, बहुत डिटेल से समझाया। अब हम लंडे के एजेंट्स के पास धोखा नहीं खाएंगे। और जब आप लंडे के एजेंट के पास जाएँ, आप उन्हें कहा करें भाई आपने कितने कंट्री ट्रैवल किए हैं, आप हमें कैसे विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अमेरिका कनाडा भेज रहे हैं, और अगर आप अमेरिका कनाडा भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे फब्बे क्यों कट रहे हैं, क्यों ये समोसे खा रहे हैं, क्यों जलेबियाँ खा रहे हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते, वहाँ पर जाके लाखों
$100 क्यों नहीं कमाते? ये बंदा चीख चीख के कह रहा है अवाम को चूना ना लगाओ, ये गरीब लोग हैं बेचारे, गायें भैंसे मज्जे बकरियां बेच के अपने वीज़े के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और आप लोग एजेंट हो, तुम्हारे बच्चों को पता नहीं खुदा करे कैंसर हो जाए, जो लोग जो मैं कहता हूँ उनके बच्चे तड़पें, जो उन लोगों का ख़ास तौर पे पैसा खाते हैं जो बेचारे गरीब अवाम हैं, जिन बेचारों के 2-2 3-3 साल लग जाते हैं पैसे जमा करते हैं, और आप उनको 2 मिनट में चूना लगा देते हैं, उन्हें कहते हैं पासपोर्ट ले आओ और आपका वीज़ा लग जाएगा। और भाई पासपोर्ट लेके आते तो 26 करोड़ अवाम, अगर पाकिस्तान का आज बॉर्डर खोल दिया जाए ना इंडिया से, पूरी पाकिस्तान की अवाम इंडिया चली जाए, और इंडिया का बॉर्डर खोल दिया जाए ना अमेरिका के लिए, तो पूरी इंडिया की अवाम इधर आ जाए। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सच है। यूट्यूब पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक वीडियोज़ बनाते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ट्रैवल हिस्ट्री कितने कंट्रीज़ की ज़रूरत है? ट्रैवल हिस्ट्री आपको, अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरत है। अब आप लोग कहेंगे दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान, नहीं, गल्फ़ के पूरे कंट्रीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप दुबई की लगा सकते हैं, आप जो है वो मलेशिया की लगा सकते हैं, आप इजिप्ट की लगा सकते हैं, तुर्की की लगा सकते हैं, ये सस्ती कंट्री हैं। श्रीलंका की लगा सकते हैं, अच्छा इसके बाद मालदीव्स की लगा सकते हैं, इसके अलावा आज़रबाईजान की लगा सकते हैं। यार ये 1-1 1.5 लाख की कंट्री हैं, ठीक है। आपका प्लान, आप 25 लाख रुपए एजेंट को दे सकते हो, मगर खुद 20,000 का वीज़ा अप्लाई करके 1 लाख रुपए की अपना ट्रैवल नहीं कर सकते। तो टोटल प्लान आपका 6 से 7 लाख रुपए में डन हो जाता है पाकिस्तानी, और इंडियन बात करूँ तो कम से कम 5 लाख में डन हो जाता है। तो फिर आप लोग क्यों एजेंटों को 25 लाख दे रहे हैं, या जब ये बंदा पूरा सीधा रास्ता दिखा रहा है? सपोर्ट करें मुझे, वीडियो को शेयर करें उन लोगों के से जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं या फ्यूचर में बाहर जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को हेल्प हो सके। ज़रूरी नहीं है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, मगर शायद आपके किसी कज़न, दोस्त, भाई जिसके अंदर जज्बा है कुछ बनने का, उसके लिए काम आ सके। आप किस गांव से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, अपना ज़रूर गांव का, कस्बे का नाम ज़रूर लिखें, और आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।